क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 इसमें समांतर श्रेणी पढ़ना है। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाना है। क्वेश्चन फर्स्ट में 4 प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रत्येक एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करना है। 4 प्रश्न दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन फर्स्ट बनाते हैं। इसमें टी एक्सेट ज्ञात करना है। इसमें एपी दिया हुआ है 1, 6, 11, 16 टी एक्सेट निकालना है। इस क्वेश्चन में ए का मान दिया हुआ है 1, ए बराबर लिख लेंगे 1, प्रथम पद 1 है और डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद, लिख सकते हैं फार्मूला डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा दूसरा पद 6 माइनस 1 बराबर 5 और टी एक्सेट ज्ञात करना है। तो टी एन बराबर होता है, टी एन का सूत्र है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन कितना निकालना है 61। तो हम निकाल लेंगे टी एक्सेट बराबर A1 है प्लस एन 61 है माइनस 1 इंटू डी 5 है। इसको हल कर लेंगे 1 प्लस ये हो जाएगा 60 गुना 5 बराबर हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 × 30 300 प्लस हो जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 301 आंसर आ जाएगा। टी एक्सेट 301 होगा। इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न एक के जैसा है। तो इसका लास्ट प्रश्न है वो बना लेते हैं। चौथा पहला का फर्स्ट है, क्वेश्चन है पहला का फर्स्ट। तो पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन 4 बना लेते हैं। क्वेश्चन 4 ए बराबर 21 है और इसमें डी बराबर दिया हुआ है -5, डी बराबर -5 और टी एन और टी 25 निकालना है। टी एन टी 25 ज्ञात करना है। तो ए मालूम है, डी मालूम है, टी एन निकालना है। टी एन बराबर होता है ए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा, ए का मान दिया हुआ है 21 प्लस एन
-1 इंटू Tn है तो n मालूम नहीं है, n रहेगा, और d है -5 बराबर होगा 21 प्लस, इसमें गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा -5, -5 में -1 से गुना कर लेंगे तो प्लस आ जाएगा 5। यहाँ पर गुना करेंगे तो 5n होगा, -5n प्लस 5 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 21 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5n प्लस 5 बराबर होगा 21, 5, 26 माइनस 5n, तो Tn निकल गया। अब T25 निकालना है, T25 निकाल लेंगे, T25 बराबर सूत्र में रख लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 21, ये 21 है, n 25 आ जाएगा, -1 और d -5 है, गुना -5 हो जाएगा, बराबर 21 प्लस होगा 24 गुना -5 बराबर 21, ये गुना कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा 120 बराबर, घटा लेंगे तो माइनस आ जाएगा 99, आंसर आ जाएगा इसका -99 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है AP 10,5, 0, -5, -10 के 10वें पद को ज्ञात करें। AP दिया हुआ है 10, 5, 25, -5, -10 और 10वां पद निकालना है। प्रथम पद 10 है तो a बराबर 10, d निकालेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 5 है, माइनस पहला पद 10 है, बराबर आ जाएगा -5, ए और डी मालूम हो गया। अब Tn निकाल लेंगे और 10वां पद निकालना है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा, ये 10 है, प्रथम पद 10 लिखेंगे प्लस n, Tn 10 निकालना है तो n भी 10 हो जाएगा, -1 इंटू डी -5 है, ये आ जाएगा 10 प्लस 9 गुना -5 बराबर हो जाएगा 45, और उसमें -45 होगा, एक बार लिख लेते हैं 10 -45 बराबर हो जाएगा -35, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन 30 AP में दिया हुआ है
AP 13/5, 7/5, 1/5, -1 के 10वें पद को ज्ञात करें। तो दूसरा प्रश्न के जैसा ही है, बटा में है दिया हुआ, इसलिए इसको हल कर लेते हैं। AP है 13/5, 7/5, 1/5, -1 और 10वें पद को ज्ञात करना है। T10 निकालना है। तो इसमें A का मान हो जाएगा 13/5, D निकालेंगे। D बराबर होगा दूसरा पद, पहले सूत्र बताया हुआ है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 7/5 माइनस हो जाएगा 13/5। इसको हल कर लेंगे तो एलसीएम 5 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 13 माइनस 7 माइनस 13 बराबर आएगा -6/5 आ जाएगा। अब T10 निकालते हैं। T10 का फॉर्मूला अगले प्रश्न के जैसा T10 निकाल लेंगे। T10 बराबर हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू T से निकालेंगे। ये दिया हुआ है 13/5 प्लस हो जाएगा n, 10 है, -1 इंटू D -6/5 रख दिया हुआ है, बराबर आ जाएगा 13/5 प्लस, इसको घटा लेंगे 9 आ जाएगा। 9 गुना हो जाएगा -6 हो जाएगा 5, बराबर होगा 13/5 प्लस माइनस आ जाएगा, माइनस होगा 54, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ होगा -54/5 बराबर एलसीएम 5 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे 13 माइनस 54 बराबर घट कर आएगा -1/4 41/5 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा T10 निकल कर -10/5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 में एपी दिया हुआ है, इसमें एपी है 2, 5, 8, 10 के 20वें और 25वें पदों का योग निकालना है। यानी T20 प्लस T25 याद करना है। इसमें समांतर श्रेणी एपी दिया हुआ है 2, 5,
8, 11 और 20वें और 21वें पदों का योग निकालना है। तो पहले प्रथम पद को लिखेंगे। प्रथम पद बराबर ए 2 है और डी निकाल लेंगे। दूसरा पद माइनस पहला पद 5 माइनस 2 बराबर 3 आ जाएगा। अब टी 20 निकाल लेंगे। टी 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकाल लेंगे। ए आ जाएगा 2 प्लस एन है 20 माइनस 1 इंटू डी है 3। हल करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 19 57 बराबर हो जाएगा 57 में 2 ऐड करेंगे तो 59 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 59। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन 5 में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में एपी के पदों को संख्या बताइए। इसमें दिया हुआ है पद, इसमें पदों की संख्या निकालना है। दोनों प्रश्न में पदों की संख्या को ज्ञात। इसका एपी है 6 3 0 -3 डॉट डॉट -36 है। इसमें पदों की संख्या निकालना है। तो इसमें ए 6 है, ए को 6 रख लेंगे। ए बराबर 6, डी बराबर हो जाएगा 3 - 6 बराबर -3 और टी एन 36 है तो इसको टी एन में लिख लेंगे। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन निकालना है तो टी एन दिया हुआ है -36 बराबर कर लेंगे ए दिया हुआ है 6 प्लस एन मालूम नहीं है माइनस हो जाएगा 1 इंटू डी दिया हुआ है -3। 36 बराबर आ जाएगा 6 प्लस -3 से एन में गुना कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बराबर लिख सकते हैं -36 बराबर हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा -3n। 9 को इस तरफ ला सकते हैं तो या तो 3n को भी इधर लाकर प्लस कर लेते हैं, -3n है तो इसको हम इधर ला के +3n लिख लेते हैं। बराबर हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा -36 है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 36। 3n बराबर हो जाएगा 45, इसलिए n का मान निकालेंगे 45 बटा आ जाएगा 3। इसको कट करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसका n बराबर 15, इसका आंसर आ गया। और इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन फर्स्ट है। और 5 का सेकंड को भी हल कर देते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 5/6, 1, 1/1/6, डॉट डॉट 3/1/3 है। इसका एपी है 5/6, 1,
1.1/6, 3.1/6 है। ए का मान आ जाएगा 5/6। बी निकालने में डी आ जाएगा 1 - 5/6 बराबर, इसको हल कर लेंगे। 6 यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 6 - 5 बराबर 1/6। डी आ गया 1/6। अब Tn निकाल लेंगे। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें Tn है 3.1/3 बराबर ए है 5/6 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू डी है 1/6। अब इसको पूर्णांक हल करेंगे तब आ जाएगा 10/3 बराबर हो जाएगा 5/6 प्लस, इसमें गुना कर लेंगे n से तो n/6 हो जाएगा, माइनस 1 में गुना कर लेंगे तो 1/6 होगा, बराबर आ जाएगा 10/3। और ये माइनस में है, इसको इधर ला के प्लस में कर लेते हैं। 1/6 माइनस 5/6 बराबर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा n/6। अब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2 बार लगेगा तब 20 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 माइनस आ जाएगा 5 बराबर n/6 बराबर लिख सकते हैं 21 माइनस 5 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16/6 बराबर n वटा होगा 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, या तो इससे इसमें पहले गुना कर लेंगे तो 6n बराबर हो जाएगा 16 गुना 6 96। n का मान निकाल लेंगे तो n बराबर हो जाएगा 96/6। इसको कट करेंगे बराबर आ जाएगा 16, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में चलते हैं। क्वेश्चन 6 है AP 3,7,11 और डॉट डॉट 399 में पदों की संख्या बताइए, अंतिम से 20वें पद ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6 में अंतिम से 20वां पद निकालना है और इसका AP है। AP को पहले लिखेंगे 3, 7, 11, 399। अंतिम से 20वां पद निकालना है तो A बराबर 3 आएगा। D निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद 7 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 4। और T 399 है, T बराबर 399 दिया हुआ है, तब Tn निकालेंगे तो Tn बराबर हो जाएगा 399 बराबर ए दिया हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 4। ये आ जाएगा
399 बराबर 3 प्लस n में गुना कर लेंगे, 4n आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 4 बराबर 399 और इसको हल कर लेंगे तब हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 399 प्लस 1 कर लेते हैं, -1 होगा, ये दोनों घटकर -1 आ जाएगा। तो इस तरफ लाएंगे तो +1 कर लेंगे, संख्या एक तरफ हो गया और 4 इतना बराबर हो जाएगा 4। इसको हम ऐड कर लेंगे तो 400 बराबर आ जाएगा 4n, n निकालेंगे तो n बराबर आ जाएगा 400 बटा 4, कट करेंगे तो n का मान 100 आ जाएगा। अब अंतिम से 20वां पद निकालना है। अंतिम से 20वां पद निकालेंगे तो d ऋणात्मक लेना पड़ेगा, d का मान ऋणात्मक होगा और a तो उतना ही रहेगा। तो अंतिम से 20वां पद हम निकाल लेते हैं, t20 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 399 रखना पड़ेगा, अंतिम से रख रहे हैं तो ये 399 हो जाएगा, प्लस n निकल कर आ गया है। अंतिम से 20वां पद है तो n 20 हो जाएगा, -1 इंटू डी, डी ऋणात्मक होगा, अंतिम से है इसलिए डी 4 है तो इसका ऋणात्मक संख्या -4 रख लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 399 प्लस 19 गुना -4, तो माइनस हो जाएगा, या तो एक बार इसको कर लेंगे, माइनस आ जाएगा 19 गुना 4 नीचे 76 बराबर आ जाएगा 223। 223 नहीं आएगा, इसको गुना करेंगे, इसको घटाना है, घटाएंगे तो आ जाएगा 9 -6 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3, 323 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, 7 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसा है। AP 5, 9, 13, 17 का कौन सा पद 81 है? इसमें पद मालूम करना है। इसका AP 5, 9, 13, 17 और कौन सा पद 81 है, तो ये 9 पद 81 मान लेते हैं। तो a बराबर पहले हम लिख लेंगे, a बराबर 5, d हो जाएगा 9 माइनस 5, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर आ जाएगा 4,
अब माना कि nवां पद एकासी है, तब Tn एकासी हो जाएगा। Tn का सूत्र से निकाल लेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn को एकासी रख लेंगे, बराबर हो जाएगा 5 प्लस n मालूम नहीं है इंटू डी मालूम है 4। आ जाएगा 81 बराबर 5 प्लस हो जाएगा 4n माइनस 4। 81 बराबर, इसको घटा लेंगे, 5 माइनस 4 तो 1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 4n। एक को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा 81 माइनस 1 बराबर 4n, इसलिए 4n बराबर 80 हो जाएगा। n का मान आ जाएगा 80/4, 20 आ जाएगा। अतः 20वां पद 81 है, ये आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन 8 में चलते हैं। क्वेश्चन 7 में बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है, 5 प्रश्न है, तो सब एक ही जैसा दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर देते हैं। 7 का ही प्रश्न है, 7 का क्वेश्चन फर्स्ट है। 7 का यहाँ पर क्वेश्चन 4 को हल कर लेते हैं। सात का फर्स्ट के जैसा इसका सारे क्वेश्चन हल हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 बटा में दिया हुआ है, इसलिए इसको हल कर लेते हैं। AP बराबर 4/6, कॉमा 1, कॉमा 1 पूर्णांक 1/6, कॉमा 1 पूर्णांक 1/3 का कौन सा पद 3 है? चौथा का AP है दिया हुआ 5/6, 1 पूर्णांक 1/6, कॉमा 1 पूर्णांक 1/3, इसका कौन सा पद 3 होगा, ज्ञात करना है। पहले इसको नोट कर लेंगे, ये 5/6, डी निकाल लेंगे, डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 5/6, 1 माइनस 5/6 बराबर आ जाएगा 6 माइनस 5, 1/6 निकल कर आएगा। अब इसका कौन सा पद भी है, तो Tn से निकाल लेंगे कि चूंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है 5/6 प्लस n मालूम नहीं है, Tn मालूम है 3, इसको 3 लिख लेंगे, n माइनस 1 इंटू डी 1/6 होगा। 3 बराबर आ जाएगा 5/6 प्लस हो जाएगा n/6, n/6 माइनस 1/6, इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/1, ये माइनस वाला को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/6 माइनस 5/6 बराबर आ जाएगा n/6। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम रख लेंगे 6,
ये आ जाएगा 18 प्लस 1 माइनस 5 बराबर n/6। ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 19 माइनस 5 14/6 बराबर n/6। अब इसको लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 6n बराबर हो जाएगा 14 छक 84। n निकालेंगे 84/6 कट कर आ जाएगा 14। n निकल गया 14 है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, एपी का 17, 14, 11 का 40 का अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। इसका एपी है 17, 14, 11 और -40 का अंत से छठा पद निकालना है तो ए 17 है, डी निकाल लेंगे। डी बराबर हो जाएगा 14 माइनस 17, दूसरा पद माइनस पहला पद -3 आ जाएगा। टी एन निकालेंगे, टी एन बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन आ जाएगा -40 प्लस हो जाएगा 6 माइनस 1 और डी है -3 बराबर हो जाएगा -40 प्लस हो जाएगा 5 गुना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर, इसको लिख लेंगे -40 प्लस हो जाएगा 15 बराबर आ जाएगा -25। आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 8 में दो प्रश्न है। क्वेश्चन 8 का एक पहला क्वेश्चन हल हुआ है, इसका सेकंड क्वेश्चन अगले वीडियो में हल होगा।